तो भाई हेरा फेरी 3 के इस आपस में जो लड़ाई चल रही थी उसके बीच में परेश रावल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वो ये है कि भाई देखो, सबसे पहले तो हेरा फेरी 3 के लिए उन्होंने बिना बताए छोड़ दिया, और ये बात प्रियदर्शन, सुनील शेट्टी दोनों ने कही थी कि भाई परेश रावल ने पूरा एग्रीमेंट कर लिया था, साइन कर लिया था। अक्षय कुमार ने राइट्स खरीदे थे हेरा फेरी 3 के, और उसके बाद जो है उन्होंने अचानक से बैक ऑफ कर लिया और बिना किसी को परफेक्ट रीजन दिए उन्होंने ये मूवी ड्रॉप कर दी। और फिर अक्षय कुमार और उनके प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स ने 25 करोड़ का नोटिस भेजा था परेश रावल को। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब परेश रावल का क्या कहना है? परेश रावल ने कहा है कि उन्होंने जो उनका साइनिंग अमाउंट था 11 लाख रुपए विद टैक्स, 15% टैक्स जो उस पर लगा था वो सब लगा लोगों के उन्होंने कीप ऑफ गुड फिल्म्स को वापस भेज दिया है उनका साइनिंग अमाउंट। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि उन्होंने और उनके वकील ने एक लिखित में जवाब भी भेजा है प्रोडक्शन हाउस को कि उन्होंने ये मूवी क्यों छोड़ी, और अगर वो उसको पढ़ लेंगे एक बार तो उसके बाद उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो भाई ऐसे एक्टर नहीं है अनप्रोफेशनल कि वो छोड़ के चले जाए किसी मूवी को। अच्छा, अब क्या रीज़न था, मैं रीज़न बताता हूँ। उन्होंने रीज़न बताया है, हुआ ये कि जो पूरा हेरा फेरी 3 का क्लॉज थे, मतलब जो एग्रीमेंट साइन करते हैं जितने भी एक्टर्स, उसमें परेश रावल ने भी साइन किया था। साइन करने में उन्हें एक क्लॉज से आपत्ति थी, उस वक्त तो उन्होंने साइन कर दिया। वो क्लॉज ये था कि अभी उनको साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए दिया जाएगा, और उनकी जो फीस तय हुई है लगभग 15 करोड़ रुपए, वो मूवी रिलीज होने के भी 1 महीने बाद उन्हें दी जाएगी। यानी कि मूवी रिलीज हुई आज, तो आज से 1 महीने बाद उन्हें दिए जाएंगे 14 करोड़ और 79 लाख रुपए, जो कि उससे पहले 11 लाख मिल चुके हैं। तो यानी कि इस तरीके से 15 करोड़ जो है उन्हें दिए जाएंगे। इस क्लॉज से उन्हें प्रॉब्लम थी कि ऐसा क्यों, जब मूवी हम पहले कर रहे हैं, शूटिंग हम पहले कर रहे हैं, और भाई शूटिंग जो है 2026 में शुरू होती है हेरा फेरी 3 की। उसके बाद हेरा फेरी 3 2026 में लास्ट में आती या 2027 के पहले आती, और उसके भी 1 महीने बाद उन्हें 15 करोड़ रुपए दिए जाते। यानी कि आज से लगभग उन्हें 2 साल वेट करना पड़ता उस मूवी की फीस पाने के लिए। तो ये उस क्लॉज से उन्हें प्रॉब्लम थी, और इसी वजह से उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया। एक बात उन्होंने क्लियर की है कि उनको फिल्म मेकर से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म मेकर यानी कि प्रियदर्शन सर के साथ उन्होंने भूत बंगला भी अभी हाल ही में की है, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ की हैं। तो उन्हें फिल्म मेकर से कोई भी क्रिएटिव डिफरेंस नहीं था, जैसे कि मीडिया में ये न्यूज़ आ रही थी। तो उन्हें एक्टिंग, स्टोरी, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस इस क्लॉज से प्रॉब्लम थी। इस वजह से वो बैक ऑफ हो गए और उन्होंने मूवी नहीं की। एक बात और बताई जा रही है कि भाई उन्होंने प्रियदर्शन सर से कहा है कि उनसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और साथ ही में उन्होंने हाल ही में कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे जिसमें उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो अक्षय कुमार है वो उनके कलीग हैं, अच्छे दोस्त नहीं हैं। और उसके बाद फिर सुनील शेट्टी के इंटरव्यू आ रहे हैं, और साथ ही में प्रियदर्शन सर के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार इतने टाइम टू टाइम इंटरव्यू आना और खुले में लड़ाई करना मतलब बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवी स्टंट हो सकता है, जिससे कि एक हाइप क्रिएट की जाए, क्योंकि आजकल बॉलीवुड वैसे भी बहुत खतरे में चल रहा है, रीमेक्स जो भी आ रही हैं। तो उसके बाद फिर जब ये मूवी अनाउंस हो ऑफिशियली तो ताबड़तोड़ झंडे गाड़ दे। वहीं अगर मूवी के अभी जो प्रोसेस की बात करें तो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और लगभग बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया है कि जो प्रोमो वीडियो है, टीजर कह सकते हैं आप इसको, वो बनके तैयार था। बहुत हद तक जो मूवी के कुछ सीन्स हैं वो परेश रावल ने एज अ बाबू भैया शूट भी कर लिए थे, और ये जो प्रोमो वीडियो है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, वो IPL के आसपास ही आने वाला था। अब देखना ये है कि वो प्रोमो वीडियो आएगा और क्या वो लोग इसके साथ अनाउंस कर देंगे कि ये जो भी सब हम कर रहे थे ये मूवी की स्टोरी का हिस्सा है और एक TRP छोटा सा स्टंट था, छोटा सा प्रैंक था। अब ये भी हो सकता है, या फिर ये सच में कोई लड़ाई चल रही है। और बहुत सारी न्यूज़ तो ये कह रही है पंकज त्रिपाठी कास्ट हो गए हैं बाबू भैया। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, हेरा फेरी 3 की फिलहाल यही अपडेट है कि परेश रावल की तरफ से, सुनील शेट्टी की तरफ से और प्रियदर्शन की तरफ से अपने अपने बयान आ गए हैं, जिसमें सुनील शेट्टी ने बोला था कि बाबू भैया के बिना ये मूवी पॉसिबल ही नहीं। प्रियदर्शन ने कहा था कि मैं इतने टाइम से जानता हूँ परेश रावल को, तो उन्होंने ये मूवी कैसे छोड़ दी, इस टाइप के वो एक्टर तो है ही नहीं, और ना मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब ये मूवी बने या ना बने। वहीं परेश रावल का भी फाइनली बयान आ गया कि उन्होंने साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपये लौटा दिए हैं, अपना लिखित में जवाब भेज दिया है प्रोडक्शन हाउस को, केप ऑफ गुड फिल्म्स को। अब 25 करोड़ के नोटिस पे क्या फैसला होता है वो तो आगे जानेंगे। अक्षय कुमार का बयान आना बाकी है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो राइट टाइम पर ही बयान देंगे। और हम सब फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि काश ये एक प्रैंक हो,
जिसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाए और मूवी दोबारा से बनना शुरू हो जाए। अब ये टीज़र जो आएगा कि नहीं आएगा, शूट तो पूरा हो चुका है, ये तो अगर ये आ गया, क्योंकि उसमें बाबू भैया यानी कि परेश रावल ने शूटिंग की है, तो मतलब समझ लो ये कि सब स्टंट था और उसके बाद परेश रावल दोबारा ही शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखना ये होगा, आने वाली अपडेट्स मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन हाँ, इसी तरह अगर आप बॉलीवुड न्यूज़ जानना चाहते हो या मुझसे मूवी रिव्यूज़ जानना चाहते हो या ढेर सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जानना चाहते हो जैसे कि ये वाली थी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि हम दोबारा मिल पाएँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।